Hey, what's up everyone? I am Deep and welcome you all to my YouTube channel The Hope, and I am back with yet another video. And in today's video I am gonna review Durham College and Oshawa City. And do you know what? This video is most requested video. मुझे बहुत सारे लोग का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है कि भाई प्लीज़ डरहम कॉलेज पे एक रिव्यू वीडियो बना दो ताकि हम डिसाइड कर पाए. सो बेसिकली आई गोना मेक टू पार्ट. वन इज़ फॉर डरहम कॉलेज रिव्यू एंड द अदर इज़ फॉर द ओशवा सिटी रिव्यू. ओके, सो इन दिस वीडियो आई एम गोना कवर फ्यू पॉइंट्स विच आर स्टडी the way of teaching, then matchup करना difficult होता है, फिर exam assignment load कैसा होता है, then the second point is professor, they are friendly or not, how you can contact them if you have any query, then the third point is fees comparison, the fourth point is the campus, like the campus access and the other facilities, then my last but not the least is diversity. So let's get started, but before that rotate your phone and check that. Have you subscribed? No? What are you doing? Do subscribe to my channel. Okay, put aside that and let's get started. My first point is study. Now, what's the method, what's the way they are teaching? I'm gonna explain that in this video. तो बेसिकली यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के ये भी मैसेज आता है कि भाई कितने दिन कॉलेज होता है. तो वो आपके कोर्स पे डिपेंड करता है, कितने सब्जेक्ट है एक सेमेस्टर में उस पर डिपेंड करता है. बट मोस्ट प्रोबेबली फुल टाइम होगा तो 4 या 5 दिन तो कॉलेज हो ही जाती है. एंड अगर मैं बात करूँ कि वे ऑफ टीचिंग की, तो जो भी आप थ्रू आउट दी कोर्स पढ़ने वाले हो उसकी आउटलाइन पूरी आपको मिल जाती है. अगर वो लैब एंड लेक्चर वाला है तो पहले लेक्चर आएगा जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा कि लैब में क्या करना होता है, मीन्स कौन सी लैब करनी है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन थियरी वाइज आपको समझाते हैं. उसके बाद लैब आती है, उसमें आपको प्रैक्टिकल करना होता है. सो आप वो अंडरस्टैंड अच्छी तरीके से कर पाओ. देन वहाँ का यहाँ का सिस्टम एंड इंडिया का सिस्टम इज़ डिफ़िकल्ट. मैंने वो वीडियो पहले बनाया था, यहाँ कहीं पे आई बटन में डाल दूँगा. तो इज़ इट डिफ़िकल्ट टू मैचअप? नो. एक बार आप कॉलेज में जाना स्टार्ट कर दोगे ना तो 1-2 वीक में आप पूरा समझ जाओगे कि यहाँ की सिस्टम कैसी है और कैसे चलता है. और क्या होता है कि आपको कोई लाइक असाइनमेंट है, क्विज़ है, तो उसका आपको प्रोफेसर लैब में आपको लैब या तो लेक्चर में आपको पूरा समझा देंगे कि भाई ये वे है और आपको ऐसे असाइनमेंट सबमिट करना है या तो फिर आपको ऐसे असाइनमेंट करना है. तो वो आप लोगों को सब कुछ समझा देते हैं. एंड आप लोग को नहीं समझ में आया तो वहीं पे आप उनको बार बार पूछ भी सकते हो जब तक आपको समझ में ना आ जाए, राइट. एंड द लास्ट पॉइंट इन दिस स्टडी इज़ कि असाइनमेंट कितना देते हैं. बेसिकली होमवर्क, यहाँ पे होमवर्क के नाम पे असाइनमेंट देते हैं, जो कि कोई सब्जेक्ट होता है जिसमें पर लेक्चर देते हैं, कोई होता है कि उसमें 1 वीक या 2 वीक में एक बार आता है, ऑल दैट. फिर यहाँ पे क्विज़ होती है, उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम होता है. तो बेसिकली स्टडी लोड कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है. तो हाँ, 5 सब्जेक्ट अगर एक साथ आ जाए, 5, मेरे तो फर्स्ट सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट जैसा 6 या 7 सब्जेक्ट है, तो बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता था. अब हर रोज़ लाइक आज ही आया और आज ही आप वो असाइनमेंट क्लियर कर रहे हो, आज ही क्विज़ है, आज ही आप वो क्लियर कर रहे हो, तो वो आपको उतना लोड नहीं लगेगा. बट जीटी वाले बंदे हैं ना, जब तक ड्यू डेट नहीं आएगी ना तब तक तो हम उसको छूएंगे भी नहीं. तो हाँ, मुश्किल हो जाता है. फिर लास्ट में सब कुछ इकट्ठा हो जाता है एंड बहुत हरी हो जाती है. बट रेगुलर करोगे तो उतना भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, राइट. अब मेरा सेकंड पॉइंट है प्रोफेसर. ये पॉइंट बेसिकली ये है कि प्रोफेसर वहाँ पे फ्रेंडली है या नहीं. फ्रेंडली दैट मीन्स कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक में नहीं आ रहा है या तो फिर उनका वे ऑफ टीचिंग में नहीं आ रहा है समझ, तो आप उनको बेझिझक यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो, फीडबैक दे सकते हो उनको. एंड वो लोग भी इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे, वो लोग भी आपसे कैचअप करेंगे. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन एनी टॉपिक और इन एनीथिंग, तो आप लेक्चर में ही पूछ सकते हो. और अगर ज़्यादा लाइक से कि आपको थोड़ा बड़ा क्वेरी है, डाउट थोड़ा बड़ा है, जो उसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको प्रोफेसर को मेल करना होता है एंड देन प्रोफेसर अकॉर्डिंग टू उनकी अवेबिलिटी आपको एक अपॉइंटमेंट देंगे. वो अपॉइंटमेंट में आपको प्रोफेसर की ऑफिस में जाना है और वहाँ पे जाके आपके जितने भी डाउट है ना आप क्लियर कर सकते हो. तो यस, प्रोफेसर आर वेरी फ्रेंडली एंड मज़ा आता है. बेसिकली अगर पढ़ना है तो मज़ा आता है. फिर अब थर्ड पॉइंट है मेरा फीस. थर्ड पॉइंट ना इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली डरहम कॉलेज को लेके, राइट. मैंने कुछ
यहाँ की ओंटारियो की 5-6 कॉलेज की फ़ीस निकाली है सेम मेरे कोर्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टेक्नीशियन का। उसके हिसाब से लाइक मैंने कंपैरिजन की है कि एक साल की फ़ीस मैंने ली है फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर की। तो मैंने कंपैरिजन की है कि कौन से कॉलेज की फ़ीस कितनी है। तो अकॉर्डिंग टू दैट डरहम कॉलेज अकॉर्डिंग टू डरहम कॉलेज की फर्स्ट ईयर की फ़ी है $14,865। दूसरा मैंने लिया है सेरेडियन जो कि ब्रैम्पटन में है, उसकी फ़ीस है फर्स्ट ईयर की 17,805। थर्ड है सेंटेनियल जिसकी फ़ीस है 17,421। फिर आता है हम्बर कॉलेज जिसकी फ़ी है 15,874। उसके बाद आते हैं अल्गोनक्विन जिसकी है 17,734 है। हाँ, तो आपने देखा मोस्ट प्रॉब्ली 17 या 15 के आसपास है। एक डरहम ही है जिसका 14,865 है। वो बेसिकली ओशा सिटी की वजह से भी आता है, या तो फिर वेल डेवलप जगह पे नहीं है। ये शेरिडियन, सेंटियल, अल्गोनक्विन वो सारी सब कुछ डेवलप एरिया में है ये कॉलेज, उसके हिसाब से भी इसकी फ़ीस ज़्यादा हो सकती है। बट जो फीस में ये लोग जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये लोग डिलीवर करते हैं वो बहुत ही अच्छा है। और इसी फीस के साथ एक बेनिफिट डरहम में ये हो जाता है कि यहाँ पे जो भी ट्रांजिट होती है ना, बस की ट्रांजिट, उसको आपको पास नहीं लेना पड़ता है, वो आपके फ़ीस में इंक्लूडिंग ही हो जाता है। कोई भी बस में जाओ और आपका सिर्फ कॉलेज का आईडी कार्ड दिखाओ एंड इन डरहम रीजन यू आर फ्रीली आप कहीं पे जा सकते हो, कोई चार्जेस नहीं होगा। डरहम रीजन में बहुत सारे सिटी है जस्ट लाइक ओशावा, विटबी, पिकरिंग, एजेक्स, कार्लिंगटन, बॉमनविले, तो कहीं पे भी जा सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। अदरवाइज़ अभी कोरोना की वजह से उन लोगों ने फ़ी रिड्यूस कर दी है जिसमें बस की फैसिलिटी इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं अभी 117 पे करता हूँ एक महीने के, जो मेरा खर्चा बच जाता है डरहम में आप एडमिशन ले रहे हो तो। उसके बाद मैंने कैंपस लिया है, वो भी रिलेटेड है फ़ीस के ही। फ़ीस इतनी ही फ़ीस में आपको कैंपस होता है, उसका एक्सेस मिलता है 24 आवर्स। बेसिकली जो भी लैब होती है, लैब में कभी कभी ऐसा होता है कि सारा वर्क एक ही बार में ख़त्म नहीं हुआ, तो कैंपस एक्सेस होता है 24 आवर्स। आप 24 आवर्स में कभी भी लैब में जा सकते हो। उसकी प्रोसीजर होती है, कुछ वो करनी पड़ती है, पर 24 आवर एक्सेस है। आप जाके लैब में अपना खुद का काम कर सकते हो, ये फ़ीस में ही इंक्लूडेड होता है। इसके अलावा एक स्पोर्ट्स क्रिएशन सेंटर है जिसमें कि सब कुछ सबका कोर्ट है, लाइक वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट का याद आ गया। तो ये सब कुछ फ्री में एक्सेस होता है। एंड जिम भी है, जिम बहुत बड़ा है, उसका भी एक्सेस फ्री में हो जाता है जब तक आप यहाँ के स्टूडेंट हो। और एक अच्छी बात ये भी है कि अगर आपने पास आउट कर लिया, आप ओशो सिटी में रह रहे हो और स्टिल यू वांट टू यूज़ दैट स्पोर्ट क्रिएशन सेंटर और जिम, तो आप एल्यूमिनी पास ले सकते हो। अगर आप यही कॉलेज हो तो बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट में आपको वो पास मिल जाता है, जो कि आप कोई प्राइवेट स्पोर्ट क्रिएशन सेंटर या फिर जिम में जाओगे तो उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी एक बेनिफिट होता है। तो ये अमाउंट ऑफ फीस में कंपैरिजन जो मैंने सारी कॉलेज आपको पता है ना, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड द सर्विसेज ये लोग जो देते हैं वो काफ़ी अच्छी है। एंड मैंने जो बोला ओशो सिटी वेल डेवलप नहीं है, उसका मैं पूरा रिव्यू कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो वो मैं पूरा ओशो सिटी के रिव्यू वाले वीडियो में पार्ट 2 में बना दूंगा, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आती है डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी पॉइंट मैंने क्यों लिया, तो डाइवर्सिटी पॉइंट लेना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कॉलेज ऐसी है कि आप वहाँ पर जाओगे ना तो अपने इंडियंस ही दिखते हैं। बस में भी अगर मैं स्कारबोरो में बात करूँ ना, स्कारबोरो, फिर उसके आगे जाओ ब्रैम्पटन, तो एक बस जाती है ना फुल ऑफ स्टूडेंट या फिर फुल ऑफ पीपल बस एक जाएगी, तो उसमें मुझे 80% तो अपने इंडियंस ही दिखते हैं। तो लाइक ऐसे कनाडा में आके सिर्फ बाहर का यहाँ का वेदर हो या फिर यहाँ का एक्सटीरियर स्ट्रक्चर देख के आपको सिर्फ लगेगा कि हाँ कनाडा में, अदरवाइज़ ऐसा फील नहीं होता है। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी यानी हम डरहम कॉलेज में, मैं पर्टिकुलरली मेरे कोर्स की बात करूँ तो मेरे कोर्स में 30 to 35 लोग हैं, जिसमें से सिर्फ 5 ही इंडियंस है, बाकी सारे कैनेडियन है या फिर दूसरे इंटरनेशनल है। यहाँ पर सिर्फ इंडियन नहीं आता है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, दूसरी कंट्री से भी लोग आते हैं, जैसे कि फिलीपाइंस हो गई, जमैका हो गई, वहाँ से भी लोग आते हैं। तो डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, आपको सिर्फ इंडियन देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अब ये कॉलेज बहुत पॉपुलर हो रहा है इंडिया में, क्योंकि इसकी फ़ीस, क्योंकि इसकी सर्विसेज, तो यहाँ पे अब बहुत सारे स्टूडेंट आने लगे हैं। अदरवाइज़ अभी तक का मैं बोलूँ टिल दिस डेट, तो
बहुत अच्छा है। डाइवर्सिटी लाइक सारे लोग आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे, और उसका एक फ़ायदा ये है कि आपको एक दूसरे के कल्चर शेयर करने का मौका मिलता है, बहुत कुछ एक दूसरे से सीखने का भी मौका मिलता है, और रेफरेंसेस बन जाते हैं, ये तो अलग, राइट। तो ये अच्छा है। तो बेसिकली मेरा रिव्यू तो पॉजिटिव है, हाँ भाई अच्छा है। बट इसका मैंने लास्ट वीक में ही मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था एक बंदे का कि मैंने रिव्यू पढ़ा, एक रिव्यू कुछ गलत था, प्रोफेसर के लेके कुछ गलत है यार, पता नहीं। बट लेट्स अब मैं उसमें क्या कहूँगा कि अभी मान लो कि 10 टीचर है, अभी 10 में से एक टीचर स्ट्रिक्ट है, राइट। तो सिर्फ अकेले उसी के बेस पे आप सारे टीचर्स की गलती तो नहीं निकालोगे ना, पूरी कॉलेज का नेगेटिव रिव्यू तो नहीं दोगे ना। तो कभी कभी हाँ होता है, बट अभी तक मेरे पास ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो मेरे लिए तो थम्स अप है। बट हाँ, मुझे लोग पूछते हैं कि तो एक वर्ड में बताओ क्या होगा, तो मैं एक वर्ड में यही बताता हूँ कि कॉलेज अच्छा है बट नॉट दी बेस्ट। अब समझ जाओ, क्योंकि अल्गोनक्विन है वो 17,000 ले रहे हैं, तो फिर उसमें डिफरेंस क्या है, कुछ तो होगा ना। सो नॉट दी बेस्ट। अभी वो आप कॉलेज कैसे सिलेक्ट कर सकते हो उसका भी मैं वीडियो करने वाला हूँ, और ओशवा सिटी का वीडियो, मोस्ट प्रॉब्ली कॉलेज कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं, वो वीडियो नेक्स्ट आएगा। एंड ओशवा सिटी का वीडियो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ ऐसे ही खड़े खड़े वीडियो नहीं बनाना है, मुझे यहाँ पे आपको ओशवा दिखाना है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो मुझे आपको दिखाना है वीडियो में, एंड मैं रिव्यू करूँगा, तो मज़े आएंगे। तो मिलते हैं, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो लाइक या डिसलाइक तो कर ही सकते हो, वो आप पे अच्छा लगा है तो लाइक कर लो, इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दो। और अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो कि जिसको ये वीडियो काम आ सकता है तो शेयर करो, फैमिली का हिस्सा बनाओ। एंड बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर होने वाला है, तो डू सब्सक्राइब। एंड जय श्री कृष्ण, મળીએ नेक्स्ट वीडियो में।